Hello class 6, how are you children? Today we will start chapter 5 and formatting in Excels. Okay children? Means last topic हम लोगों ने एक्सेल का ही पढ़ा था। जो स्टेप है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग सीखेंगे। अकाउंट्स, उसके स्टाइल्स, उसको अलाइनमेंट्स कैसे करना है, एक्सेल के अंदर टेबल्स को कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सेल को इंसर्ट करना, रोज को इंसर्ट करना सीखेंगे। सो मेनी थिंग्स हैं जो हम लोग इसमें लर्न करेंगे एक्सेल के इंसर्ट। नाउ द चैप्टर श्रेयांश wants to buy some stationery item for a science project. Her father has given her 500 rupees. Shreya has made a worksheet of the money she has spent in the market. Table 5.1. Find out the total money she has spent and amount that she has saved. It's mean श्रेया अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्टेशनरी आइटम खरीदना चाहती है। उसके फादर ने उसे 500 रुपीज़ दिए। श्रेया ने टेबल, जो आप टेबल देख रहे हैं, ये वाली टेबल, इस वाली टेबल के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी है। ठीक है, दो है इसमें। श्रेया ने जो खरीदा है, श्रेया ने जस्ट लाइक प्रोजेक्ट फाइल खरीदने 75 रुपीज़ की, पेन खरीदने 22 रुपीज़ के, 20 रुपीज़ की, हाईलाइटर 30 रुपीज़ का, कलर मार्कर 100 रुपीज़, सीज़र 50 रुपीज़, गिल्टर पेन 75। तो अभी हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। हमें टोटल करना है। टोटल करने के बाद जो भी टोटल आएगा उधर लिखना है, और जो 500 रुपये से लेस करके जो सेविंग मनी हुई इधर लिखना है। ठीक है, तो ये जो टेबल है, श्रेया ने टेबल 5.1 में एक वर्कशीट बनाई है, जो अपने मार्केट से जो उसने मटेरियल ख़रीदा है उसका मेंशन टेबल 5.1 में किया है। टेबल 5.1 में ये टोटल एक्सपेंड जो भी खर्चा अमाउंट है उसका पता लगाना है और सेविंग अमाउंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आप करिएगा। ये एज इट इज़ अपने एक्सेल या फिर आप एंड्रॉइड है उसमें आप ये वर्कशीट क्रिएट कीजिएगा एक्सेल में, और टोटल करके और सेविंग का करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्टिंग सेल्स। यू नीड टू सेलेक्ट सेल्स व्हेन यू फॉर्मेट or edit a worksheet in Excel. You can select either a single cell or a number of cells together. To select single cells, click on the cells. It's mean जब आप वर्कशीट को फॉर्मेट करें या फिर एडिट करते हैं तो आपको सेल्स का सिलेक्शन करना होता है। आप या तो सिंगल ही सेल पर या फिर बहुत से सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी सिंगल सेल को सिलेक्ट करने के लिए उस सेल पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना होगा। जस्ट लाइक आप समझिए, जैसे कि हमें B2 को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इस सेल को, तो हमें क्या करना है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो सेल सेलेक्ट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिलेक्टिंग ए ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स। मतलब कि एक साथ किसी एक सेल को, मतलब कि एक साथ दो सेल्स को सिलेक्ट करना। B1 को, B2 को भी, और B3 को भी, और B4 को भी हम एक साथ कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग ये देखेंगे। टू सिलेक्ट ए ग्रुप एडजेसेंट सेल, फॉलो दी स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। एडजेसेंट सेल का मतलब होता है क्लोज टू समथिंग, मतलब कोई एक सेल दूसरी सेल के नज़दीक, मतलब आस पास की सेल्स को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करके हम सिलेक्ट कर सकते। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल इन द ग्रुप, कीप द शिफ्ट की प्रेस एज यू क्लिक ऑन द लास्ट सेल्स, द सिलेक्शन सेल्स विल बी हाईलाइट द ब्लू लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल करेंगे, मतलब ग्रुप में फर्स्ट सेल पर हम क्लिक करेंगे। लास्ट सेल पर क्लिक करते ही शिफ्ट की दबाए रखेंगे। सिलेक्टेड सेल्स ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। जो ये सिलेक्टिंग पॉइंट है मैं आपको समझा देती हूँ। ये वाली जो रो है, ये वाली रो सिलेक्ट होने के बाद ब्लू लाइन में ये वाली हो जाएगी हाईलाइट। ओके, सिलेक्टिंग ए ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल्स। पहले तो हमने एक मतलब आसपास की सेल्स को हमने सेलेक्ट किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉन एडजेसेंट, जो आसपास की नहीं होती है, मतलब अलग अलग सेल्स को हमें कैसे सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट सेल्स, फॉलो द स्टेप्स, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, कीप द कंट्रोल की प्रेस, कंट्रोल द की, क्लिक ऑन द सेल्स टू द बी सिलेक्टेड। मीन्स हमें क्या करना है, एक ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब नॉन एडजेसेंट ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल की को दबाए रखेंगे। ठीक है,
और सिलेक्ट होने वाली सेल पर हम क्लिक करेंगे। पहले तो हमें क्या करना था, कौन सा एडजेसेंट सेल्स के लिए हमें शिफ्ट की दबाए रखना था। अब इसके लिए हमें कौन सी की दबाए रखना है, कौन से की दबाए रखना है, हमें कंट्रोल की को प्रेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, सिलेक्टिंग एंटायर एरो को हमें से पूरी की पूरी, मतलब ये रो है, ये वाली 3, ये वाली रोज़ होती है, ये सही रोज़ होती है, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये रोज़ होती है और ये कॉलम्स होते हैं, मतलब ये कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें पूरी सेलेक्ट करने के लिए हमें कौन सी की दबाना है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस रो राइट एरो की, ये वाला हमें शो करना है। तो आप ये अब प्रैक्टिकल में कीजिएगा, एंड्रॉयड ओपन के एक्सेल ऐप में कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे, सिलेक्टिंग एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम को, अभी एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। सेम प्रोसेस है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट है, इसमें राइट एरो था और इसमें डाउन एरो क्लिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे, सिलेक्टिंग द वर्कशीट। सिलेक्टिंग द वर्कशीट, पूरी वर्कशीट हमें कैसे सिलेक्ट करनी है, ये पूरी होल वर्कशीट हमें कैसे सिलेक्ट करनी है, इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार हमें दबाना है। तो आप ज़रूर इसे करके देखिएगा, फुल ट्रिप आप करिएगा। नेक्स्ट, कॉपिंग एंड मूविंग डेटा। कॉपिंग तो जानते हैं आप, एक डेटा की कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना या फिर मूव करना, ठीक है। तो दो ऑप्शन होते हैं ये, तो हमें अब इसको पढ़ लेते हैं। टू कॉपी और मूव डेटा मीन्स टू डुप्लीकेट डेटा एंड either in the same worksheet or in another worksheet। मतलब when you copy the selected data a duplicate of the data is created। मतलब आप कॉपी के अंदर क्या करते हैं, इन मूविंग के अंदर क्या करते हैं, इसका हम यहाँ मतलब समझेंगे। तो इसका मतलब समझने के लिए, कॉपी का मतलब तो होता है किसी चीज़ की कॉपी बनाना, ओरिजिनल चीज़ की, किसी एक डेटा की कॉपी बनाना, ओरिजिनल चीज़ की कॉपी बना के हमें वहाँ पेस्ट करना। और मूविंग का मतलब होता है ओरिजिनल डेटा को किसी, मतलब वहाँ से उसके प्लेस से हटा के किसी दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पर कॉपी और मूविंग डेटा में दोनों डिफरेंट होता है। डेटा को कॉपी और मूव करने के लिए डेटा का क्या करना है, इसका मतलब हम समझेंगे, डेटा एक ही वर्कशीट या अदर वर्कशीट में डेटा को डुप्लीकेट करना, ठीक है। जब आप सेलेक्टेड डेटा की कॉपी बनाते हैं तो डेटा का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है, जबकि इसकी ओरिजिनल पोजीशन, इसकी ओरिजिनल कॉपी को पोजीशन पे रखा जाता है। जब आप डेटा को एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में या फिर उसी वर्कशीट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटा दिया जाता है। मूव में क्या करते हैं, किसी डेटा को दूसरी वर्कशीट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन हट जाता है। डेटा को कॉपी और मूविंग करना या फिर इंश्योर करना कि एक वर्कशीट में वह रीटाइप करने के समय को हमें बचाना होता है, करने के समय को हमें बचाना होता है। इसके अंदर देखिए, कीप इट्स, whereas when you move the data from worksheet to another or it in the same worksheet, it's moved from its original position। Copying and moving data ensure that the same data does not need to be retyped। मतलब इसमें वापस टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें डेटा को बार बार किसी एक ही चीज़ को हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, मूव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे वो आप इस फिगर 5.7 में देख सकते हैं। आप ये देखिए, ये रो 3 रो में, सॉरी रो 2 रो में, रो सेकंड में छवि के 93 मार्क्स है, तो 93 को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आए समझ में, ये हमें सेम थिंग्स करनी होती है। तो अब ये फॉलो दिस स्टेप्स हैं। टू कॉपी योर डेटा इन अ वर्कशीट, फॉलो दिस स्टेप्स, क्रिएट अ वर्कशीट ऑन ए शो, सेलेक्ट द सेल दैट को सिलेक्ट करना है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। क्लिक ऑन कॉपी इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब ए मूविंग। आपको क्या करना है, होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी के ऑप्शन को चूज़ करना है, या फिर माउस के राइट क्लिक को भी हम कॉपी के चूज़ कर सकते हैं। ए मूविंग डैश आउटलाइन विल बी अपीयर अराउंड द सेल। जैसे आप उसे कॉपी करेंगे तो ब्लू कलर की लाइन क्या करेंगी, आउटलाइन शो हो जाएगी। सिलेक्टेड एंड ब्लैंक cell where you want to paste your copy data. Click on paste in the clipboard group of the home tab. The text will be copied to the new location. To move the data in a worksheet, follow these steps. Select the cells that with data that you want to move. Place the mouse pointer at the edges of a selected node that the mouse pointer. It's mean, मैं आपको इस स्टेप्स के बारे में आपको बता दूँ, वैसे समझ में आ रहा होगा। होम टैब की क्लिपबोर्ड ग्रुप में
पी पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या एक मूविंग डैश आउटलाइन शो करेंगे। 4 पॉइंट में बोल रहा है किसी भी ब्लैंक सेल्स पर सिलेक्ट करेंगे जहां आप अपने डेटा को कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। 5th पॉइंट में होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को न्यू प्लेस पर कॉपी किया जाएगा। ठीक है, वर्कशीट जो है 5th में देखिए, टू मूव द डेटा इन द वर्कशीट फॉर दिस स्टेप्स। वर्कशीट को डेटा के ट्रांसफ़र करने के लिए दिस स्टेप्स को फॉलो करने का पहला स्टेप सीख लेंगे। सिलेक्ट द सेल्स विद डेटा दैट यू वांट टू मूव। डेटा को क्या करना है, एक साथ उन सेल्स को सिलेक्शन करें जिन्हें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, आप उसे करेंगे। सेकंड पॉइंट में देखेंगे, प्लेस द माउस पॉइंटर एट द एजेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स, नोटिस दैट द माउस पॉइंटर चेंज टू बे। आप क्या करेंगे, सिलेक्टेड सेल के किनारे पर माउस पॉइंटर रखेंगे और नोटिस करेंगे कि माउस पॉइंटर एक एरो में चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ड्रैग द माउस टू द लोकेशन where you want to place the selected cells. The data will be moved to the new position and will be related from the previous position. माउस को एक प्लेस पर ड्रैग करेंगे जहां आप सिलेक्टेड सेल्स को रखना चाहते हैं और डेटा को अपनी न्यू पोजीशन पर मूव कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल सी चीज़ें जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है क्लास, अभी तक तो यहाँ ही पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।